ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि जो लेवल्स हैं आपके वो गोल्ड में ही काम करते हैं भाई। गोल्ड में ही ट्रेड लगाते हो या ऑयल में लगाते हो। तो उनके लिए मैं ख़ास तौर पे बताना चाहता हूँ कि जो ये लेवल है ना, जो प्राइस एक्शन है ना भाई, जिसे स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये हमेशा आपकी काम करेगी और ये हर पेयर पे काम करेगी। अब यहाँ पे मैंने 0.03 की लॉट ली है। 0.03 की क्यों लॉट ली है? क्योंकि आपको पता है यूरो यूएसडी, अब ये यूरो यूएसडी के अंदर H4 के लेवल से मैंने बाय किया है। जो जितने भी करेंसी पेयर्स हैं, जीबीपी, जेपीवाई और इस तरह के 1-2 हैं जो कि ज़्यादा थोड़ा वॉलेटाइल हैं। बाकी यूरो यूएसडी जो हैं, इस तरह के जितने पेयर हैं ना, वो बहुत छोटी मूव देते हैं। डेली बेसिस पे आप देख लें, यानी जितनी इनकी 4 घंटों में मूव आएगी गोल्ड, उतनी जो है ना वो 10 मिनट में दे देता है ना। तो इसलिए इसमें हमें लॉट साइज़ थोड़ा-सा ज़्यादा रखना पड़ता है। इसको ट्रेड मैनेजमेंट कहते हैं कि जिधर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है वहाँ पे लॉट साइज़ कम रखें, आपका टारगेट जल्दी अचीव होता है। जहाँ वॉलेटिलिटी कम है वहाँ लॉट साइज़ ज़्यादा रखें ताकि कम पिप्स के अंदर आप अपना टारगेट पूरा कर लें, जो कि एज़ यूजुअल मेरा यहाँ पे है $10 का, ठीक है। इस वक़्त आधी जो ट्रेड है वो चल चुकी है और टीपीएसएल हमने सेट कर रखा है और एसएल हमने यहाँ पे सेट कर रखा है। बिल्कुल ब्रेक इवन कर दिया भैया। नीचे आएगी, मेरा कुछ भी नहीं लेके जाएगी और यहाँ पे आएगी, मुझे $10 दे के जाएगी। दरमियान में मैं नहीं निकलूंगा। ये है पेशेंस जो आपको पैसे देता है। अगर आप थोड़े बहुत पैसे बने लेके निकल जाएं तो क्या होगा, दोबारा से अपना टारगेट पूरा करने के लिए या और पैसे कमाने के लिए फिर से आपको एक नई ट्रेड देखनी पड़ेगी। तो बात तो वहीं आ गई कि आपने फिर से स्टेक पे रखने अपने पैसे, तो क्यों ना जो लगी हुई ट्रेड है उसी पे ही पेशेंसली वेट करेंगे, ठीक है। अब बैलेंस आप देख सकते हैं $114 है। जब भाई हम 25-30 कमा लेते हैं, निकाल लेते हैं, थोड़े बाकी रख लेते हैं, 100 सवा 100 मेंटेन करके मैं रखता हूँ और बाकी निकाल लेता हूँ। मैं अब आपको सेटअप बता दूं, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये H4 के लेवल पे, H4 का जो ये लेवल था ना, ये जैसे ही टैप हुआ था यहाँ से हमने बाय की थी और अभी आपके सामने जो है ना वो ये देखें कि ना, ये इसको टैप करके ये इसकी विक है ग्रीन कैंडल की, देख रहे हैं आप? 1 मिनट मैं आपको दिखा दूं। ये हमारा जो है ना वो H4 का लेवल है। ये जैसे ही टैप हुआ, वैसे तो हम 15 मिनट में कंफर्मेशन देखते हैं, बट यहाँ पे जो है ना वो जैसे ही ये टैप हुआ, टैप होने के बाद एक इनगल्फिंग इसने बनाई तो हमने भाई यहाँ से बाय कर लिया, ठीक है। एक्चुअली मैं बाय जो है ना वो यहीं से कर लिया था। ये जो डॉजी बना था, इनगल्फिंग का भी वेट नहीं किया। क्यों? एक्सपीरियंस, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है आपके भाई को, तो उस हिसाब से जो है ना वो आपकी तरह हमें थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, चीज़ों का ज़रा जल्दी पता चल जाता है। यही चीज़ है जो हम अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, अपने भाइयों को, ठीक है। रिट्रेसमेंट चल रही है, ठीक है, ओके, मसला नहीं है। ये जाएगा ऊपर और मेरा टारगेट अल्लाह के हुक्म से मुझे दे जाएगा। यू कैन चेक इट ऑन द चार्ट लेटर। आप देख लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा कि मार्केट यहाँ पे आई या नहीं, ठीक। तो ये है जनाब हमारी यूरो यूएसडी की ट्रेड। उनके लिए स्पेशली जो कहते हैं कि आपके लेवल शायद सिर्फ गोल्ड में ही काम करते हैं। कोई भी पेयर है आपके सामने, आप देखेंगे लेवल्स हमारे वर्क करेंगे। सीखना चाहें, हमारी जो मेंटोरशिप है वो हाजिर है और बहुत महंगी भी नहीं है भैया। बहुत ही कम फीस को भी हम स्प्लिट करके ले रहे हैं, आप लोगों को सिखा रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, सीखना पड़ेगा भैया आपको। मुफ्त में आज तक ना कोई ट्रेडर बना है और ना बनेगा। टू बी ऑनेस्टली बताता हूँ कि अगर आपने कोई पैसा नहीं देना, देन यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ वर्क, यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ टाइम इन हियर। फिर जाके आप इस काबिल होंगे कि आप अपनी ट्रेड्स लेने लग जाएं। इस सूरत में आपको कहीं किसी को पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपको पे करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ टाइम। तो अगर आपके नज़दीक आपका टाइम कीमती नहीं है तो बिल्कुल किसी भी बंदे को पैसे मत दें, मुझे या किसी भी बंदे को कुछ भी, किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। टाइम लगाइए। अगर आपको लगता है कि आपका टाइम कीमती है, मोर देन मनी, फिर आप अपने पैसे को स्पेंड कीजिए सीखने के लिए। और जो आपने 6 महीने, क्योंकि अब मैंने तो 3 महीनों में कवर कर लिया था। हर बंदे का अपना कैलिबर है। कोई 3 हफ्तों में कवर कर लेगा मुफ्त में, कोई 3 डेज़ में भी कर सकता है भाई, बहुत ही हाई-फाई अगर माइंड है उसका। और किसी को 3-3 4-4 साल, और 3-4 साल वाले तो यहाँ पे मेरे स्टूडेंट है। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें ना, ये हमारा ग्रुप है, यहाँ हमारा ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर इस वक़्त 40 के पास-पास बच्चे हैं और 30 बच्चे, 28 से 30 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मार्केट में अपने पैसे लगाए हैं। अच्छे खासे पैसे बर्बाद करके 3-3 साल, 4-4 साल का एक्सपीरियंस है, फिर वो मेरे पास आए हैं यहाँ पे। सो बात ये नहीं है कि आप इस फ़ील्ड के अंदर कितने अरसे से हैं, बात ये है कि इस फ़ील्ड के अंदर आपने इस फ़ील्ड को टाइम कितना दिया। कोई कहे मैं तो मैट्रिक कर रहा हूँ 10 साल से। भाई तू 10 साल से मैट्रिक कर रहा है तो तूने अगर इसको टाइम दिया होता, 2 साल ही अच्छे से दिए होते अपने पहले,
मैट्रिक कर लेता। तो 10 साल से मैट्रिक के अंदर होने का मतलब ये नहीं है कि तू बहुत ही शार्प बंदा है, इसका मतलब है तू डम्ब आदमी है, नालायक आदमी है, नालायक स्टूडेंट है। तो जो ये कहे कि मैं 3 साल से ट्रेडिंग के अंदर हूँ, मैं 5 साल से इसके अंदर हूँ और वो फिर भी पैसा नहीं बना रहा, इसका मतलब वो डम्ब आदमी है, वो नालायक आदमी है। उसको सीखना चाहिए, अब उसको अपनी ज़िद से बाज़ आ जाना चाहिए कि भाई 3 साल में कुछ नहीं हो सका मेरे से। किसी बंदे को गुरु बना के ही देख लूँ भैया, किसी को मुर्शिद बना के ही देख लूँ। लेकिन फिर भी वो लगा हुआ नहीं जी नहीं मैंने नहीं, ओके कोई मसला नहीं है। आप अपने अगले 3 साल भी लगा सकते हैं, भई आपका टाइम है, जैसे मर्ज़ी खर्च करें। अल्लाह ताला आपको ये आसानियाँ पैदा फरमाए। इसको देख के परेशान नहीं होना, ये रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर जाएगा। हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, कमाते और खाते रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।